वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर मुझे ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसकी हुँ। मौजूदा सूरत हाल कैसी है? क्या आप उसका पस मंज़र जो है वो पेश कर सकते हैं? होता ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदे को अपनी राय देने की आज़ादी है। आप किसी को भी जाके कोई गलत काम करते हुए पकड़ेंगे तो लोग नीचे कहेंगे कि भई आप कौन हैं? अनलेस कि वो शख्स खुद वहाँ पे मौजूद हो और उसके साथ ये गलत काम हो रहा हो। तो हमने हाल ही में एक खातून पकड़ी जो कि अताई भी नहीं कसाई थीं। तो वो बदतमीज़ी भी कर रही थीं और हम बड़ा ना उनसे धीमे मिज़ाज में बात कर रहे थे। तो उस पे भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि भई आप कौन हैं? हालाँकि वो दूसरी तरफ वो जो ख़ातून है, वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही है और वहाँ पे जब कुछ देर रुके तो पता लगा कि इस ख़ातून के हाथों से 1 या 2 डेथ्स भी हो चुकी हैं। तो अगर मैं आपको सोशल मीडिया के दौर में ये बताऊँ तो अब मसला ये है कि आप कोई सही काम भी कर रहे हो, सही चीज़ की भी निशानदेही कर रहे हो, तो आजकल बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आवाम कहती है कि भई आप कौन हैं? दूसरा मसला ये है कि जब से ये यूट्यूब और इस तरह से आसान हो गई चीज़ें, तो बहुत से लोग इस माइक को उठा के इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। उसकी वजह से भी थोड़े-से मसले आ रहे हैं क्योंकि जब आप कोई सही मसले की निशानदेही भी करने जाएँ, तो लोगों को यही लगता है कि ये यहाँ पे इस माइक की पावर को दिखा के कुछ लूटने या को ब्लैकमेल करने आए हैं। तो आजकल का जो ये मामलात हैं, आप किसी को भी जाके कोई गलत काम करते हुए रोकेंगे, तो उन्हें यही लगेगा या तो ये ब्लैकमेल करने आए हैं और अगर आप ब्लैकमेल उन्हें नहीं कर रहे, तो फिर वो पूछेंगे आप कौन हैं, आपके पास अथॉरिटी क्या है? तो मौजूदा दौर में ये बहरहाल बड़ा मुश्किल काम है। तो सर ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि सोसाइटी के अंदर जब ये कोई प्रोग्राम करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हुँ। उनके सामने कौन सी हर्डल जो है वो पेश अच्छा, आती एक हैं? तो मैंने अभी आपको बता दिया ना जी कि जी ये भी एक चैलेंज ही है कि जी आप जी करके आए हैं और आप वहाँ पे मतलब कि किसी एक कल्प्रिट को एक्सपोज़ करके आए हैं और अवाम आपको फिर भी कह रही है कि भाई आप कौन है? वो ये नहीं कह रहे कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया कि एक खातून या कोई शख्स किसी की ज़िंदगी से खेल रहा है या अपने चंद पैसों को कमाने के लिए हमारे प्यारों के साथ खेल रहा है, तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। लोग कहेंगे भई तुम कौन है? आप कौन हो? आपको किसने हक दिया? उसके अलावा ये है कि अगर आप किसी भी शख्स के गिरेबान में या उसकी कोई करप्शन पे हाथ डालेंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो वक़्ती तौर पे परेशान होगा और वो फिर आपको भी परेशान करने की कोशिश करेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि एक प्रोग्राम तो हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम में भी कई बार झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपको कॉल्स आने लग जाती हैं अननोन नंबर से। आपको दूसरे ममालिक के नंबर से कॉल आने लग जाएँगी। वो फिर आपको डराएँगे कि आप इस वक़्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके इतने फैमिली मेंबर हैं। तो बहरहाल जो ये इन्वेस्टिगेटिव वाला काम है ना, इसमें ये बड़े मसाइल हैं। देखिए बहुत से मुख्तलिफ बीट्स भी होते हैं ना, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसमें इतना मसाइल नहीं है। जब आपने किसी फ़र्ज़ करें मैं आपकी अभी कोई चीज़ जो है कि आप ये यहाँ पे गलत कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप वर्दी में और आपसे शराब बरामद हो गई है और आपकी नौकरी चलेगी। तो अब आपने कहना है कि यार इस बंदे को मैं लभना हूँ। आपको पता है जी कि जिस बिल्कुल। तरह का हमारा माहौल है, ये जो एशियन लोग हैं, ये चीज़ें दिल में रख लेते हैं, बजाए कि ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं गलत कर रहा था, इसने आके निशानदेही की, इसने ठीक किया। वो कहेगा नहीं इसकी वज़ह से मेरा सारा कारोबार ख़राब हुआ है, तो अब मैंने इसको ना मिलना है कहीं बाय। तो क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है हुँ। ये पाकिस्तान में कामयाब है या नहीं? आप क्या समझते हैं? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही कामयाब है। पाकिस्तान में इसलिए कामयाब है कि इसकी ज़रूरत है ही पाकिस्तान में। मैं अगर आप सरेआम या जो लाहौर पूछता प्रोग्राम अगर आपने देखा हो, तो मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के 1-2 कंट्रीज़ के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे इदारे करप्ट नहीं हैं। नौजवान जो पाकिस्तान में रहते हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो उनकी जो दिलचस्पी उसकी तरफ है, हुँ। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर ज़रूर करना चाहिए। देखें मैं मशवरा तो यही हो सकता है कि देखें जो पढ़ाई है वो अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जी, मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ जो एक कोई भी वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। अभी आजकल आप देखेंगे कि बहुत से लोग माइक उठा के जाके कहीं पे छापा करते हैं और रेड करते हैं और वो उसी रेड को फिर कैश करते हुए उसी मतलब कि 15-20 मिनट के बाद उसी 15-20 मिनट के 10-10 लाख रुपए लेके जाते हैं। वो इसको पकड़ के ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसलिए और बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपका अंदाज़ ही ठीक नहीं होता। मेरा ख़्याल है कि अगर आपने किसी बंदे की करप्शन पकड़ी है और आपने पकड़ लिया, आपको पता लग गया कि ये कल्प्रिट है, तो बजाए कि उससे गुस्से में बात करने के, आप उससे प्यार में बात करें। भाईजान ये क्या हो गया? ताकि वो तो इस टाइम वैसे परेशान है, डरा हुआ है, वो आप उसको गुस्से में तैश दिलवाएँगे,
हो सकता है कि वो आपको थप्पड़ मार दे, थप्पड़ मारने के बाद वहाँ पे वो अपने लोगों को इन्हें पकड़ने जाने नहीं देना, क्योंकि वो डरा हुआ है। तो इसी तरह आपने देखा कुछ दोस्त साहब आप जानने वाले थे, वो किसी वो क्लिनिक पे गए, उन्होंने उस अंदाज में बात की, उसने थप्पड़ मार दिया जी, और वो जी, सोशल मीडिया पे वायरल बिल्कुल। हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप किसी कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं, तो आपने उसको डील किस तरह से करना है। मतलब कि आपके पास अब हथियार तो नहीं है। अगर आपने एक बंदे को हथियार के साथ पकड़ लिया, तो अगर आप उसको कहेंगे कि ओए मामा तू हथियार लाया, तो वो हो जी, सकता है हथियार आप पे चला भी दे। आपने उसे बड़े अंदाज में उसको रिटेन करना है जब तक कोई एजेंसी या कोई फोर्सेस जो है वहां आ ना जाए। आप उससे बड़े प्यार से डील करें, भाईजान क्या हो गई, जी, आप जैसा गुस्सा कि क्यों है। आपने कहा कि ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है, तो जी क्या जी। पाकिस्तान में कोई ऐसे अदारे हैं या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो नौजवानों को इसकी तरबियत दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है इस तरह करनी चाहिए, इस तरह नहीं करनी चाहिए? कोई ख़ास अच्छा, इसके लिए मुझे कोई है? अभी तक वैसे कोई नहीं पता, और जितने भी दोस्त जो मैस कॉम करके भी आ रहे हैं, मैंने यही जी, जी। देखा है कि वहाँ पे भी कोई उस तरह से ट्रेनिंग वाला मामला नहीं होते। हमारे यहाँ पे जितने भी दोस्त साहब आप हैं जो यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, तो वो यहाँ पे जब कोई 3 माह 6 माह लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें, ट्रेनिंग जो है, मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखा। जी, जो जी। ये बड़े बड़े इदारे हैं, यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि जब आप इनको ज्वाइन करते हैं, तो आप एज एन इंटर्नी ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे जब आप 3 4 माह लगाते हैं, फिर आप देखते हैं कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ने ना हर इंसान के अंदर बड़ा एक इंटेलिजेंस जो है ना सिस्टम रखा हुआ है, कि वो अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और बुरी चीज़ को कम से कम वो जज कर लेता है कि यार ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के माहौल में जाते हैं, तो आपको उधर पता लग जाता है कि यार ये ठीक कर रहे हैं, ये मैंने भी सीखना है। और ये जो 3 4 6 माह होते हैं जो इंटर्नशिप के होते हैं, या फिर आप जितनी मेहनत जी। करते हैं, फिर उस तरह इदारे को महसूस होता है, इसमें आप आके सीखते हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा अहम टाइम होता है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि देखें, ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, आपने रोड पे जाके किसी के आगे माइक करना है ना, तो आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको किस अंदाज में, किस किस पिच पे, किस वॉइस टोन पे, किन अल्फाज के साथ जो है बात करनी है। मैं आपको इधर एक मिसाल देता हूँ कि अगर फर्ज करें आपको क्राइम की स्टोरी कर रहे हैं, और आपको कोई इस तरह का मामला हुआ है कि कोई खातून का मामला है, किसी की फैमिली की जी, कोई जी। खातून को बिल्कुल। अगवा हो गई, या कोई कोई भी मामला है। अब वहां पे आपने अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा करना है। एक फर्ज करें आप उसे जाके कि यार आपकी को सुना बहन जो है गायब हो गई है, या कोई बहन दौड़ गई है, तो वो हो सकता है कि आपको पकड़ के मारने लग जाए। जी, बिल्कुल। आपने जाके उससे इस खूबसूरत अल्फाज में और अंदाज में पूछना है कि उसके ना तो गम में मजीद इजाफा हो, ना उसको गुस्सा है। आपने उससे पूछना है कि भाईजान क्या हुआ, सुना है कि यहाँ पे कोई अगवा करके ले गया, या क्या हुआ क्या, ताकि वो आपके साथ अपना दुख दर्द शेयर करे, ना कि उसको लगे कि आप आके उसके दर्द में इजाफा कर रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं कि भाई। तो ये जब तक आप किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ जाके जब सीखेंगे नहीं, मतलब कि जब हम आए तो हमारे ये फरूख शबाज बड़ाई थे, फिर फहाद शबाज से मियाँ इमरान, तो इस तरह इनके साथ फिर देखा कि यार अच्छा इस अंदाज में बात करनी है, ये अल्फाज होने चाहिए, ये टेम्पो होना चाहिए, इस टोन में बात करनी चाहिए। अब देखें, मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े जब भी इंट्रो देते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और वो एक दिन मैंने देखा कि एक कोई फैमिली के साथ कर रहे थे, उनके साथ कोई हादसा हुआ था, तो वो उसी टेम्पो में बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा फ़ोन करके कि भाई मुझे लगता है कि अगर कोई अफ़सोसनाक वाक़या, तो उसमें आपकी आवाज़ से, आपके एक्सप्रेशन से भी पता लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। ना कि आपका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा वो हों, एक्साइटमेंट वाले हों, और अगले की कोई मतलब कि कोई ऐसा मामला है जो बड़ा दुःख भरा है। तो इसलिए आपने ना उसी फ़ील में, उसी वाइब में आके, उसी टोन में, उसी अंदाज़ में और उन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ, कि आप उसका जो दुःख दर्द है उसको मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा ना करें। उससे सिर्फ़ जो भी हक़ाइक़ हैं वो पूछ के आप अगर ट्रेनिंग के बगैर जाएँगे, आप उसको उस अंदाज में डील नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपको वहां से वो लितरोल भी हो जाए, और हो सकता है कि आपको वहां पे लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए मैं बताया कि ट्रेनिंग बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो भाई कहता हूँ कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि इदारों में जॉब नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ कि भाई यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप आज शुरू करें, सीखना शुरू करें। आपको जो शख्स इस फील्ड का अच्छा लगता है, आप उसको देखें कि जो जिस अंदाज में वो सवाल सर, कर रहा है। कभी आपको पर्सनली कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया आपके साथ कि आपको कोई हरास किया हो या थ्रेट किया हो किसी ने किसी प्रोग्राम के एवज़ यार किसी भी जगह अक्सर पे? अक्सर ऐसा हो जाता है, हमने कई ऐसे इंटरव्यूज तो आप किए। उसको किस तरह डील करते हैं? देखें, हम बदमाश तो नहीं हैं। आप फिर आप यानी कि आप उनसे समझा सकते हैं कि यार इट्स माय जॉब, ये मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी को आपसे पर्सनल तो है ही नहीं। जी, बिल्कुल। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी करप्शन पकड़ लेना, तो आप वहां पे रूड ना हो। क्योंकि अगर फर्ज करें वो आपको कहीं दोबारा मिल जाए ना, तो आप उसे कहेंगे ये मेरी जॉब थी,
और आप देखें कि मेरा रवैया आपके साथ कितना अच्छा था, बावजूद इसके कि आपकी करप्शन पकड़ ली थी। अगर फ़र्ज़ करें आपने उसकी करप्शन पकड़ के आप उसको उसी अंदाज़ में बात भी कर रहे हैं, तो वो बाद में आपको पकड़ के ये नहीं कहेगा कि आपने मेरी करप्शन पकड़ ली, वो मुझे दुःख है। कहेगा तू मेरे ना गल किस तरह कर रहा था। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कोई वीडियो की, तो वो कोई उन्होंने साहब ने कह दिया कि जी मैं मोहसिन नकवी है, पता नहीं कोई इस तरह उसने, तो वो आगे से ना उन्होंने कहा मैं तेनू देख लूँगा, तो उसने भी कहा मैं भी इत्थे खलोता तू देख ली। तो मैंने उसे कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। आप उससे उसी तरह प्यार में बात करेंगे, सर ये आप क्या बात कर रहे हैं आप, सर आप अगर फलां के रिश्तेदार हैं, तो क्या मतलब कि आप पे कानून लागू नहीं होता? अगर आप भी उसी अंदाज़ में, उसी तरह उससे बात करेंगे, तो वो आपको ज़ाहिर-सी बात है मिलेगा, उसे कहेगा यार जो भी चीज़ थी प्रोफ़ेशनल चीज़ है हट के, आप मेरे साथ बात किस तरह कर रहे थे? और मुझे लगता है कि जो भी माइक शख्स उठाता है, उसको ये पता होना चाहिए कि यार ये माइक का मतलब ये कोई हथियार नहीं है, ये मतलब पिस्टल नहीं है कि आप मतलब कि इसको लेके निकल जाएँ गलियों में और बदमाशी करें। इसको पकड़ के आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपने निशानदेही करनी है उन मसलों की, जो वाक़ई अवाम फ़ेस कर रही है, ठीक है? जी सर। तो बस ये उठा के आपका जो अपनी बिहेवियर है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि फ़र्ज़ करें आपने किसी शख़्स को पकड़ भी लिया है, तो वो कुछ अरसा बाद यही सोचे कि यार ये बिल्कुल प्रोफ़ेशनली आके मिला है, मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना उसकी मेरे साथ दुश्मनी थी, वो आया, ना उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, एक चीज़ मैं गलत कर रहा था, उसने आके निशानदेही की और वो कुछ अरसे बाद वो समझ जाएगा। अगर आपने मौके पे उसके साथ बदतमीज़ी कर ली ना, वो सब कुछ एक साइड पे रख के वो कहेगा कि यार वो मैं गलत कर रहा, सही कर रहा था, वो तूने बंद करा दिया। तूने मेरे साथ बात किस तरह की? तुझे मेरे साथ बदतमीज़ी करने का इख्तियार किसने दिया? तो ये मेरा ख़्याल है कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता था। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक